दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित कोठारी है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर मैं 2002 के साल से हूँ। अभी जो लेटेस्ट अपने साथ में जो लॉकडाउन कंडीशन है उसके अंदर आर वी रेडी फॉर चेंज। दोस्तों बिजनेस का पूरा रुख चेंज हो गया है। पहले जो हम लोग बोल रहे थे कि ऑफलाइन जाना पड़ेगा, लोगों के पास मिलना पड़ेगा और यही तरीके से बिजनेस होगा। सो दोस्तों लेट मी गिव यू वन गुड न्यूज़। अब वो सीमाएं ख़त्म हो चुकी है। आज आप घर पर बैठ के अपने आप को हर जगह पे पब्लिसाइज कर सकते हो, लोगों के साथ में बातें कर सकते हो। और वो टेक्नोलॉजी मेरे पिछले इतने सारे वीडियोस के अंदर, अगर आप मेरे वीडियोस के ऊपर यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब यूट्यूब वीडियोस, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पूरा अपने आप को चेंज करने से डिफरेंट अप्रोच आ सकता है। आज मैं आप लोग के साथ में फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। फेसबुक मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें फेसबुक के ऊपर सिर्फ पोस्ट डाल के अपने आप को वहाँ पे बताना है। सबसे पहली बात तो फेसबुक के अकाउंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो अपने साथ दुनिया भर के एडवाइज़र्स पड़े हैं। मुझे तो सच्ची में कभी कभी ये सोच के भी ताज्जुब होता है कि जहाँ पर ऑलरेडी एडवाइज़र्स हैं उसके अंदर मैं अगर कोई दूसरा इंश्योरेंस का पोस्ट डाल के क्या मतलब कर दूंगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। और इसके लिए हमें ये स्ट्रैटेजिक वे से काम करना पड़ेगा कि क्या ऐसा पोस्ट करे और कहाँ ऐसा पोस्ट करे। आप लोग के लिए मैं गुड न्यूज़ दे के आया हूँ। दोस्तों एक दुकान डालनी होती है ना तो आदमी को रेंट चुकाना पड़ता है। मैं आपको आज एक फ्री की दुकान देने वाला हूँ। सो आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग फ्री की दुकान? और फ्री की दुकान कैसे हो सकती है? एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फेसबुक पेज। सिर्फ फेसबुक के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ अपनी खुद की मार्केटिंग करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करना है। और वो किस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों, अपने फेसबुक के अकाउंट में वहाँ पर एक फेसबुक पेज नाम का वहाँ पर एक आइकॉन होगा। अगर आप वो फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने नाम की एक नई दुकान फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई दुकान अगर हम करते भी हैं तो सबसे पहले उसकी मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। तो हमें वहाँ पे किसको बुलाना है और उस पेज में एंट्री किसको देनी है? उस पेज में एंट्री उसी को देनी है, या तो वो अपना क्लाइंट है या तो वो प्रोबेबल प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है, उसी को वहाँ पे एंट्री देनी है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अब ये लोगों को कहाँ से लेकर आऊँ, और इसके लिए कहाँ से लेकर आना, इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है। वहाँ पर एक इनवाइट करके एक ऑप्शन होता है और वो इनवाइट को अगर मैं ध्यान से देखकर उन्हीं लोगों को चुनता हूँ कि जो व्यक्ति मेरी दुकान में आए तो मुझसे या तो कुछ खरीदे या तो वो मुझे रेफरेंस दे के जाए, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को मैं इनवाइट करके स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को मैं बुला सकता हूँ। अब दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे अगर 300 कस्टमर हैं तो 300 कस्टमर को मैं रूबरू हर बार अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट्स। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट का ब्रोचर डाल दिया या तो फिर एक प्रोडक्ट के बारे में कोई ब्रीफ वहाँ पे डाल दी या प्रोडक्ट का कोई वीडियो आता है वो प्रोडक्ट का वीडियो डाल दिया, सो क्लाइंट आर रियली नॉट इंटरेस्टेड। आप जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पर क्या दवाई देते हैं से कहीं गुना ज़्यादा हमें ये सोच लगती है कि वो चीज़ क्या है जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। तो मुझे वहाँ पर पहले तो उसकी क्वेरी रेस करनी है, उसकी इंक्वायरी रेस करनी है, तो ही वो मुझे काम में आएगा। अगर मैं वहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच करूँगा तो उसका क्लाइंट के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। और अगर हमें चाहिए कि हम अपनी दुकान को सजाए तो फिर उस तरीके से सजावट करनी पड़ेगी फेसबुक पेज की। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ और मैं क्लाइंट के लाइफ में किस तरीके से योगदान कर सकता हूँ, वो मुझे वहाँ पे डालना है। दोस्तों अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि मेरे फेसबुक पेज के ऊपर अगर कोई क्लाइंट ने अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करते हुए अगर वहाँ पे डाला
तो क्लाइंट में उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लगेगी या प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लगेगी। दोस्तों समझिए कि एक क्लाइंट के साथ हमने एक जूम कॉल कर दिया और उसका जो भी रिकॉर्डिंग होता है वो रिकॉर्डिंग कर दिया, या तो फिर व्हाट्सएप कॉल कर दिया उसका रिकॉर्डिंग कर दिया। और वो आप बहुत सारा प्ले स्टोर पे आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा देयर आर सो मेनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और क्लाइंट के साथ में रूबरू इंटरव्यू कीजिए, उनको कहिए कि मेरी दुकान के अंदर मुझे आपका एक टेस्टिमोनियल लगाना है। और अगर क्लाइंट ने आपके बारे में कहा कि मैं मिस्टर सो एंड सो के साथ इतने साल से डील कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी रिगार्डिंग हिज सर्विसेज, आपको क्या लगता है इससे आपके ऊपर एक इम्प्रेशन आएगा। जितने क्लाइंट ये वीडियो देख रहे होंगे ना आपका, वो लोगों को आप में ट्रस्ट ज़्यादा लगेगा। एंड दैट इज़ वॉट इज सजावट इन द शॉप। ये सजावट करनी पड़ेगी, अलग तरीके से करनी पड़ेगी। और इसके लिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजिक वर्किंग है। दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक वर्किंग दैट यू नीड टू थिंक। इट इज़ नॉट जस्ट कि मैंने कोई वीडियो डाल दिया तो हो गया काम। उसमें एक स्ट्रैटेजिक वर्किंग करेंगे तो काम होगा। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कमिंग आउट विद द कोर्स जो आपको ऑनलाइन बेसिस के ऊपर अपनी दुकान को एस्टैब्लिश करने का एक ज़बरदस्त वहाँ पर एक तरीका दिखा रहा है। कुछ लोग ये सोचते होंगे अमित भाई आप काफ़ी टाइम से बोल रहे हो पर ला क्यों नहीं रहे हो। दोस्तों मैं आपके सामने एक सक्सेस फार्मूला रखना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू ऑन ट्रायल बेसिस। मुझे वो सक्सेसफुल फार्मूला बनाना है। आई एम ट्राइंग इट आउट माई सेल्फ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें से मैं कितना आउटपुट निकाल रहा हूँ और फिर आपके सामने वो चीज़ रखूँगा। एंड इट इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। उस बीच में मैं आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ एनालिसिस के लिए भी कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ। दुनिया सोचती है कि बाहर जितना काम करेंगे उतना रिजल्ट आएगा, पर हकीकत में खुद को समझना है पहले, तो बिज़नेस को हम समझ लेंगे। बिज़नेस तो है, हमें पता है हम इंश्योरेंस में हैं, लोगों को मिलने से पॉलिसी बिकने वाली है, पर मैं कौन से क्लाइंट को मिलना चाहता हूँ इसका आपके पास कोई कंट्रोल्स है क्या? मैं कितने क्लाइंट्स को मिलना चाहता हूँ, क्या इसका कोई कंट्रोल है क्या? और अगर वो कंट्रोल नहीं है और उसके बारे में एनालिसिस हो जाए तो आपको लगता है कि उसमें रिजल्ट आ सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग इट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ इंश्योरेंस मास्टरी चैंपियंस फेसबुक का जो ग्रुप है, इफ़ यू आर नॉट द मेंबर, बिकम द मेंबर फॉर दैट, क्योंकि उसके अंदर मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस, मोटिवेशनल आइडियाज़ और अपने दुकान को फ्री में कैसे करना उसके बारे में बहुत सारी बातें रखने वाला हूँ। प्लीज़ डू सी ऑन दैट। आज मैंने आपको फेसबुक की खाली एक झलक दी है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपने साथ क्लाइंट के साथ रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। माइंड वेल माय डियर फ्रेंड्स, चेंज इज़ द मोड ऑफ लाइफ। अगर आप चेंज नहीं लेके आएंगे तो तकलीफ़ हो जाएगी। एंड जितने भी ऑनलाइन बेसिस आई ना जब भी मार्केट में, तभी सभी लोग सबसे पहले इसके अगेंस्ट में थे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एंड वी हैव सीन द डिफरेंस। आज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, ये लोग ने अपनी खुद की एक ब्रांड इमेज खड़ी कर दी एंड टुडे दे आर वैल्यू वर्थ इन 1000 crores। माय डियर फ्रेंड्स, एंड एज एन एडवाइज़र जो हमारा लिमिटेशन था एरिया का वो ख़त्म हो गया। शायद आगे के 1.5 महीने बाद जिस टाइम से लॉकडाउन खुलेगा तब तक बहुत लोगों ने अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली होगी कि अब हम ऑनलाइन ही ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, क्योंकि इसमें अपना समय भी बच रहा है, क्वालिटी भी हम लोग दे पाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ न्यू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप कि हम नए चीज़ को अडेप्टेबल करने के लिए रेडी हो जाए और ये अडेप्टेबिलिटी के लिए वी विल हेल्प यू हाउ यू कैन ग्रो टुगेदर। थैंक you so much. All the best. Once again, signing off, Amit Kothari.